जय सिया राम भक्तजनों। संत क्या समझाते हैं, भक्त कैसा होना चाहिए। जन्म मरण का जिसको भय ना हो, हृदय में बिल्कुल भी बंधु वर्ग में आसक्ति ना हो, कामदेव का विचार चित्त से दूर हो जाए, संसर्ग दोष से मुक्त हो, निर्जन वन में स्थिति हो और इन सभी साधनों सहित वैराग्य हो जाए, तो इससे अधिक ईश्वर से कौन सी वस्तु याचना योग्य है। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुना करो, बड़ा गूढ़ रहस्य होता है इन प्रवचनों में। ये माता जी हमें समझाती हैं तो हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है। अब आगे और सुने आप। जिस पर ब्रह्म का लेस मात्र आनंद पाने वाले पुरुषों को इंद्रियादि पद भी तुच्छ प्रतीत होते हैं, तुम उसी अनंत अजर और सर्वोत्तम शोक रहित पर ब्रह्म का चिंतन किया करो। इस मिथ्या सांसारिक विकल्पों का क्या फल है। इसलिए देहादि अहंकार ममत्व भाव त्याग करते हुए पर ब्रह्म का ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ फल है। और आगे क्या समझाते हैं। जिस पर ब्रह्म ज्ञान के आगे त्रिलोकी का राज्य सुख भी फीका हो जाता है, उसे प्राप्त होकर भोजन वस्त्र और मान के निमित्त सांसारिक भोगों में प्रीति मत कर। वही एक भोग सबसे श्रेष्ठ और नित्य उदित और प्रकाशित है, जिसके स्वाद के सन्मुख त्रिलोक के भोगादि सब ऐश्वर्य नीरस हो जाते हैं। विचारने का विषय है कि मनुष्य की आयु जल तरंग की तरह से चंचल है। यौवन अवस्था की शोभा भी केवल थोड़े समय रहने वाली है, और धन भी मन के संकल्प विकल्प के सदृश बिल्कुल क्षणिक है। भोग के समूह भी वर्षा काल के मेघ की बिजली की तरह चंचल हैं। प्यारी स्त्री का संसर्ग भी बहुत काल स्थिर नहीं रह सकता है। इस कारण संसार के भयरूपी समुद्र से पार होने के लिए हे मानव, केवल पर ब्रह्म में चित्त लगा और उसका ही साक्षात कर। इससे सुंदर और इस दुनिया में तेरे लिए कुछ न था, न है और न होगा। तो प्यारे सज्जनों, आप समझ गए होंगे संत हमें क्या समझाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।